हम मध्यकाल के इतिहास को हम पढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा हमने और इल्तुतमिश को पढ़ा। उससे बीच में एक आरामशाह शासक बना था कुछ समय के लिए, उसको पढ़ा। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि आप सबको पता है कि भारत में सल्तनत काल का जो प्रारंभ है या गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन राज्य स्थापित ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाया, लाहौर पड़ा रहा। याद रखना सीधी सीधी कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक रहा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने बात की थी, इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो चालीसा दल का गठन था। और यही चालीसा दल का गठन हिस्ट्री में आगे हम आज जो पढ़ेंगे उसमें बड़े बड़े अलग अलग रंग उसको देखने के मिलेंगे कि चालीसा दल ने क्या क्या गुल खिलाए। इल्तुतमिश के अपने जीवन में ही उनके बेटों को उन्होंने देखा तो बड़े अयोग्य बेटे थे, इसलिए उनकी एक बेटी हुआ करती थी। बेटी वैसे दो का जिक्र आता है इतिहास में, एक रजिया और एक सजिया, लेकिन रजिया को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और आज इसी रजिया सुल्तान की, जो भारत की प्रथम महिला शासक, सल्तनत काल की प्रथम महिला शासक, मुस्लिम शासिका कह सकते हैं, मध्यकाल की प्रथम महिला शासक कह सकते हैं, उसका जिक्र करेंगे। तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। आपको सबको पता है इल्तुतमिश 1236 तक शासन किया था। 25 साल तक इल्तुतमिश का लंबा कार्यकाल रहा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में रुकुनुद्दीन फिरोज शाह एक शासक बने थे, जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान शासक रही। रजिया सुल्तान का जन्म की हम बात करें तो 1205 ईस्वी में हुआ था, याद रखने वाली बात नहीं है। और आप सबको पता है कि इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे, तो बदायूं में ही रजिया सुल्तान का 1205 ईस्वी में जन्म हुआ और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई। 36 से 40 तक रजिया सुल्तान शासक रही। देखो, रजिया सुल्तान से पहले शासक बनने की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने बात की तो कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। और इसी शाह तुर्कान, याद रखना, इसी शाह तुर्कान की शादी हुई थी इल्तुतमिश। और इसी शाह तुर्कान का एक बेटा था जिसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। शाह तुर्कान बेटी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पत्नी किसकी थी? इल्तुतमिश की। और इसी शाह तुर्कान का एक बेटा हुआ जिसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो शाह तुर्कान का प्रभाव की वजह से रजिया सुल्तान को शासक निर्धारित कर रखा था, उत्तराधिकारी निर्धारित कर रखा था, लेकिन बाद में रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया गया, रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाया गया। अब देखो, थोड़ी सी कहानी को समझना, आप फ्लैशबैक में जाना। आप इल्तुतमिश के समय चालीसा दल का गठन था और 1236 ईस्वी में 31 साल की रजिया सुल्तान थी जिसने शादी नहीं कर रखी थी। उस समय मुस्लिम लड़कियों की शादी 15-12 साल में हो जाती थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी नहीं कर रखी थी क्योंकि वो इल्तुतमिश के समय भी शासन कार्यों में भाग लेती थी। एक युवा लड़की, वो प्रभावशाली 40 व्यक्तियों का समूह, और बड़े 40 व्यक्ति सारे ये कहते थे कि बस सब कुछ मैं हूं, दूसरे 40 सरदारों से कोई मतलब नहीं था, कि हम ही है, सब कुछ मैं ही हूं। ये मन में थी उस 40 सरदारों के। और उस समय रजिया सुल्तान एक 31 साल की उत्तराधिकारी घोषित हुई महिला, 40 सरदार के सभी सदस्य चाहते थे कि रजिया सुल्तान से वो शादी करे और बाद में वो खुद शासक बन जाए। ये इच्छाएं 40 सरदार के लगभग महत्वपूर्ण सदस्यों की थी। उसी समय शुक्रवार को लाल कपड़े पहनकर रजिया सुल्तान ने न्याय की मांग की कि शासक मेरे पिता ने मुझे घोषित कर रखा था और ये रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को घोषित करना गलत है। दिल्ली की जनता ने पहली बार रजिया सुल्तान का साथ दिया और एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें शाह तुर्कान और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी गई और रजिया सुल्तान शासक बनी 1236 में। अब रजिया सुल्तान की कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब रजिया सुल्तान के समय वही 40 सरदारों की कहानी आपको याद रखनी। रजिया सुल्तान के समय प्रमुख अधिकारी थे 4। एक होता नाम था एतगिन, जिसको अमीर ए हाजिब का पद था, और यह एतगिन बाद में रजिया सुल्तान को हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमीर ए हाजिब का मतलब था एज ए पीए, जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है वैसे। एक तक कबीर खान जो कि लाहौर का गवर्नर था और रजिया सुल्तान के समय प्रथम विद्रोह कर दिया था। अब विद्रोह क्यों किया था इसकी भी कहानी देखते हैं। एक था याकूत।
और याकूत था अमीर ए आखूर, जिसको शिकार विभाग घुड़सला विभाग का प्रमुख था। तो अमीर ए आखूर था। एक था अल्तूनिया जो कि तबर हिंद का गवर्नर। ये याकूत वाला थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये घुड़सला का प्रमुख था और ये अबीसिनियाई मुसलमान था लेकिन तुर्क नहीं था। और रजिया सुल्तान इसी याकूत से प्रेम करती थी और याकूत रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। लेकिन ये बाकी भी रजिया सुल्तान से प्रेम करते थे, रजिया सुल्तान इनसे प्रेम नहीं करती थी। अब ये नाराज, भाई साहब सारे नाराज, इसलिए कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। एतकी ने इसको रजिया सुल्तान को निपटाने का काम सोच लिया और अल्तूनिया ने भी विद्रोह कर दिया, तबर हिंद का गवर्नर। याकूत और रजिया सुल्तान के जब प्रेम चल रहा था, शादी नहीं हुई थी, तो अल्तूनिया ने सबसे बड़ा विद्रोह कर दिया। इससे पहले कबीर खान ने भी विद्रोह किया था और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया इसने। अब रजिया सुल्तान और याकूत एक सेना लेकर अल्तूनिया से संघर्ष किया और अल्तूनिया ने याकूत की हत्या कर दी उस युद्ध में कि अब मेरा रास्ता साफ हो गया, याकूत को अपने को निपटाना है। तो रजिया सुल्तान को मारा नहीं उस युद्ध में और याकूत को मार दिया। अब रजिया सुल्तान के पास ऑप्शन नहीं था कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है तो अल्तूनिया के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्तूनिया चालीसा में शक्तिशाली व्यक्ति था। तो बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया से शादी कर ली और इस युद्ध के बाद में ये एतगिन दौड़ा। ये एतगिन भाग के एक व्यक्ति बने, मैं बताऊंगा आपको, जिसका नाम था बहराम शाह। इस बहराम शाह को शासक बना दिया। तो इस बहराम शाह को शासक बना दिया तो अल्तूनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली की तरफ आए और बीच रास्ते में ही कैथल के हरियाणा में एक जगह पड़ती है और उसी के आसपास रजिया सुल्तान के कई इतिहास में लिखा हुआ है कि डाकुओं ने हत्या कर दी और कई मानते हैं कि जाटों ने हत्या कर दी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन रजिया सुल्तान की हरियाणा में 1240 में हत्या कर दी गई और उसके बाद में बहराम शाह शासक बने। रजिया सुल्तान के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है मिराज-उस-सिराज का, जिनकी आपको किताब पता है, तबकात नासिरी किताब है, याद रखना। किताबें भी साथ साथ में आपको याद रखना। तबकात नासिरी लेखक थे मिराज-उस-सिराज। मिराज-उस-सिराज की किताब में लिखा है कि रजिया सुल्तान में कोई कमी नहीं थी, एक योग्य शासिका थी, बस उसमें एक ही कमी थी, वो थी महिला। और उस समय आप कल्पना करो 1237-40 में जब मुस्लिम धर्म प्रभाव पर था, मुस्लिम धर्म की लड़कियों को बाहर जाने की उतनी परमिशन थी नहीं, उस समय एक महिला शासक जो कि टोपी और कोट पहन के बिना बुरके के राज दरबार में आए, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उस समय के सरदार कैसे संतुष्ट हो सकते थे, और उनके खुद के अपने षड्यंत्र थे। कुला और कुबा दो पहनावा होता था, याद रखने की जरूरत नहीं है। कुला टोपी को बोलते थे, कुबा कोट को बोलते थे, और ये कुला और कुबा पहन के रजिया सुल्तान दरबार में आती थी, सिंहासन पर बैठती थी। इस प्रकार के व्यक्तित्व की धनी महिला जिन्होंने पर्दा प्रथा त्याग दी, बहुत शानदार शासन करना प्रारंभ किया, लेकिन उसकी कमी केवल यह थी कि वो पुरुष नहीं थी, महिला थी। और महिला षड्यंत्रों का शिकार रही और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। ये थी रजिया की कहानी। रजिया के बाद में एक शासक बने बहराम शाह, जो 1240 से लेकर 1242 के समय तक शासक रहे। इनकी बस एक ही आपसे याद रखना, कुछ नहीं रखना है। नायब मुमलिकात एक पद सर्जित किया, मैंने कहा था एतगिन, और उस पर बैठा गया एतगिन। नायब मुमलिकात का मतलब था प्रधानमंत्री। तो वजीर, शासक और प्रधानमंत्री तीन ध्रुव हो गए इसके समय, पावर के 3 सेंटर हो गए इस समय बहराम शाह के समय। और बहराम शाह ने 1240 से लेकर 1242 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, वापस शासकों की बात करें तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रुकुद्दीन फिरोज शाह, 5वां रजिया और छठा है बहराम शाह। यहां तक का इतिहास हमने धीरे धीरे पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के इतिहास को हम आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखा है, समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लो। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।